एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न 11 का ये रहा छठा प्रश्न। जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n एलिमेंट्स n के लिए संख्या 7 पर पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे भी हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में चूंकि n एलिमेंट्स n लिखते हुए हम यहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात इसलिए 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी अंक हम इस पे रख सकते हैं। अब हम n का मान उसी तरह 7 पर पावर n पर रखते हैं, यानी रखने पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 7 पर पावर 1 किए तो 7, इसी तरह 7 पर पावर 2 किए, इसलिए कि यहाँ 1 2 3 4 इस तरह रखे हैं, यानी 7 गुने 7 तो 49। इसी तरह 7 पर पावर 3 रखे तो हमारा रिजल्ट 7 गुने 7 गुने 7 अर्थात 343। इस तरह 7 पर पावर 4 7 पर पावर 5 कुछ भी रखते हुए हम अगला संख्या ला सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव नंबर हम ला सकते हैं। इसलिए हमारा यह सीरीज बन रहा है 7 49 343। इस तरह और भी संख्या का ये श्रेणी बन सकता है। इस तरह हमारा इकाई के स्थान पर 7 9 3 इस तरह का प्रश्न में हमें सॉल्यूशन में आ रहा है आंसर, जबकि अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, इसकी जांच करनी थी तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसी तरह। उपरोक्त श्रेणी से स्पष्ट है कि यदि स्मॉल n एलिमेंट्स कैपिटल N हो तो 7 पर पावर n का इकाई का अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार इसका भी आंसर हम नहीं में देंगे और यही हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 11 के छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का 12वां का ये रहा पहला प्रश्न। व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ अपने सॉल्यूशन में मान लेते हैं, यानी मान लिया कि a = 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 7। अब यहाँ हम 7 को कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 कॉमन लिए तो हमारा संख्या बच गया 11 गुने 13 और प्लस यहाँ 1 बच गया। इसे हम आगे अगले स्टेप में हल करते हैं, यानी 7 11 और 13 को गुना करेंगे तो 143 और प्लस 1। इसे पुनः आगे सोल्व करते हैं, 7 गुने 144, 143 को 1 को जोड़ दिए 144। अब हम 144 का फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 7 और 2 72, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक 12, पुनः 2 से 18, पुनः 2 से 9, 3 से 3। इस तरह हम अगले स्टेप में 7 गुने 144 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 को हम 1 2 3 4 बार लिखेंगे और 3 को हम 2 बार लिखेंगे। इस तरह हमारा जो ये संख्या है तो हम लिख सकते हैं, चूंकि ए 1 से अधिक अभाज्य
गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह भाज्य संख्या है। इस तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह 12वां का पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। 12वां का ये रहा दूसरा प्रश्न। व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 और +5 एक भाज्य संख्या है। इसे भी हम उसी तरह सॉल्यूशन में अपने लिखेंगे। मान लिया कि a इक्वल टू 5 गुने 7 गुने 13 और +5। अब यहाँ 5 को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या 7 गुने 13 और +1 हो जाएंगे। इसे हम आगे सोल्व करते हैं अगले स्टेप में, तो 13 91 और +1 हो जाएंगे। इसी तरह 5 गुने 91 और 1 को जोड़ दिए तो 92। अब हम 92 का फैक्टर करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, पुनः 2 से। 2 और 3 तय दूनी 46। इस तरह हम इसे आगे इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 2 सॉरी 5, पहले 5 गुने, इसके बाद 2 गुने 2 और गुने 23। इस तरह हम इसे आगे इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि ए एक से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह भाज्य संख्या है। इस तरह से इसे हमें दिखाना है लिखकर। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं 12वें प्रश्न का। प्रश्न 12 का ये रहा तीसरा प्रश्न। दर्शाएं कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 +55 एक भाज्य संख्या है। तो उसी तरह मान लिया कि अपने सॉल्यूशन में a इक्वल टू 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 और +55। यहाँ हम उसी तरह 5 कॉमन लेते हैं या 55 कॉमन लेते हैं। 5 गुने 7 गुने 11, 11 5 को गुना कर दिए। इसे हम इस तरह भी लिख दीजिए 55 गुने 7 गुने 13 और +55। अब यहाँ से हम 55 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 55 यहाँ भी 55। हमने 55 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 7 गुने 13 और +1। इसे हम आगे 55 गुने या 93 और +1 किए। पुनः इसके अगले स्टेप में हम लोग 55 गुने 92 किए। अब हम 92 का उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 2 से। 2 चौक 8, 2 छक 12, पुनः 2 से। तय दूनी 46, अर्थात हम 55 गुने 92 को 2 गुने 2 और गुने 23 के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी हम 55 गुने 11 कर सकते हैं, 5 गुने 11 जैसा कि पहले लिखा हुआ था, और 2 गुने 2। इस तरह हमारा अब ये संख्या को हम उसी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ए एक से अधिक अभाज्य गुणनखंडों
गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। इस तरह हम 12वें के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह का।